झलक देखेंगे प्लेटो का दर्शन। यदि समग्रता में देखा जाए तो मूल रूप से हमें आज पढ़ना है तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा, लेकिन इस तत्वमीमांसा पढ़ाने से पहले जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ी सी समस्या न हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकअप करके इसका एक बार क्विक रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके हर आयाम को सूक्ष्मता से हर चीजें समझ में आ जाएगी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। टुडे वी हैव I teach the philosophy of Plato. In this philosophy, we have studied about historical background, philosophical background, ethical background. All types of sector will discuss day by day. Today we have discussed the metaphysics of Plato. इसके अंतर्गत हम किन चीजों पर वार्तालाप करेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं प्लेटो एक उच्च कोटि के गणितज्ञ के रूप में एक दार्शनिक तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करने वाले एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम एरिस्टोटल था, तो ये चीजें नहीं पूछेगा। इन्होंने जो कार्य किया वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है अब से। इन्होंने सेरेनेक्स और सीनिक्स, सोफिस्ट संप्रदाय में दो संप्रदाय हुए इनके समकक्ष में, सेरेनेक्स और सीनिक्स, दोनों की आइडियोलॉजी को मर्ज करके अपनी फिलॉसफी को सुकरात की फिलॉसफी से जोड़कर देने का प्रयास किया। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि देखा जाए, महत्वपूर्ण ग्रंथ यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर पूछ देता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ में इनका जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो है रिपब्लिक। ये रिपब्लिक ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा ग्रंथ है कि इसमें इनकी फिलॉसफी की चीजें मिलती हैं, इसमें इनकी मेटाफिजिक्स भी मिलता है, इपिस्टेमिनोलॉजी की चीजें मिलती है, पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट भी मिलते हैं, तो कई आयाम ही इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये किताब इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानी जाती है। इसके सिवा कुछ अन्य किताबें हैं, उनको लिखना जरूरी है, जैसे एपोलॉजी, ठीक है, फीडो, ठीक है, गॉर्जियस, आयन, इनकी जो महत्वपूर्ण किताबें मानी जाती है उनमें इनका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। इनके ऊपर बहुत से दार्शनिकों का प्रभाव भी पड़ा। तो दार्शनिकों का प्रभाव में कौन कौन से हैं, तो जिसमें परमेनाइडिस का मुख्य रूप से अस्थायी तत्व का पड़ा, हेराक्लाइटस का परिवर्तनशीलता पड़ा, पाइथागोरस का धर्म दर्शन का आयाम पड़ा, तथा सुकरात के सद्गुण का प्रभाव पड़ा। ये तो इनके प्रभाव की झलक हो गई। इनके संपूर्ण दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है प्रत्ययवाद की सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, प्रत्यय का सिद्धांत। यदि ये कहा जाए कि इनके पूरे फिलॉसफी का, पूरे सोच का, पूरे किसी हर आयाम का कोई बेसिक आधार है तो वह है प्रत्यय का सिद्धांत। प्रत्यय के सिद्धांत के ही आधार पर इनकी तत्व मीमांसा भी निखर कर आएगी, तत्व मीमांसा भी निखरेगी, इनकी ज्ञान मीमांसा भी निखरेगी, ज्ञान मीमांसा का भी अवलोकन होगा, और तीसरा होता है नीति मीमांसा। ये तीनों का निखार देखने को मिलता है। हम लोगों ने कल प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कैसे बनते हैं, प्रत्यय की क्या क्या विशेषता है, प्रत्ययों का संयोग कैसे होता है, इन चीजों को पढ़ लिया था। आज उनकी
हम तत्व मीमांसा पढ़ेंगे। और पहले चीज तो ये हम बता देते हैं कि तत्व मीमांसा कहते किसे हैं, यानी तत्व मीमांसा कहते किसे हैं, जहां पर सृष्टि के मूलभूत तत्वों का, सृष्टि के मूलभूत तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, उसे कहते हैं तत्व मीमांसा। इसमें दो वर्ड बना है, तत्व प्लस मीमांसा, और मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना। तत्व मतलब मूल, सृष्टि के मूलभूत तत्व, अर्थात सृष्टि के मूलभूत तत्वों की विश्लेषण करने वाले भाग को ही क्या कहते हैं, तत्व मीमांसा कहते हैं। हम एक एक छोटे छोटे आयामों को सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। अर्थात तत्व मीमांसा क्या है कि सृष्टि के मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करने वाले सब तत्वों को क्या कहते हैं, तत्व मीमांसा कहते हैं। सृष्टि के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, जैसे ईश्वर हो गया, ईश्वर हो गया, दूसरा आत्मा हो, जगत हो गया, तीसरा आत्मा हो गई, आत्मा हो गई। आत्मा की क्या क्या, जगत एवं ईश्वर में क्या संबंध है, ईश्वर में क्या संबंध है, इन सभी विषय वस्तुओं का हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या विषय वस्तुएं हैं। तो हम आगे की विषय वस्तुओं में देखते चलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लेटो की तत्व मीमांसा, तो इसकी भूमि, मेटाफिजिक्स ऑफ प्लेटो। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भूमिका। तो भूमिका में सबसे पहले ये इसका वर्णन यहाँ पर देखा जाता है, इसका वर्णन इनकी पुस्तक रिपब्लिक एवं फीडो में मिलता है, फीडो में मिलता है, इनकी बेसिक चीजें हैं। पहली चीज कि एक एक सूक्ष्मता से इसमें यूजीसी नेट के लिए काम किया है कि इसका वर्णन किन किन किताबों में मिलता है। इस तरीके से आप बीए एमए के एग्जाम में भी लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। कोशिश करिए कहीं भी हो तो आप एक ना प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए, नंबर ऑटोमेटिक अच्छा मिलते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत जो वर्णन करते हैं ये मुख्य रूप से, तो इनके ईश्वरीय तत्व मीमांसा के ऊपर दो दार्शनिकों का मेन स्वरूप दिखाई पड़ता है। पहला परमेनाइडीज की थ्योरी, और दूसरा हेराक्लाइटस। तीसरा सुकरात, इनके गुरु का भी योगदान रहता है। यद्यपि सुकरात के ऊपर का एक आरोप लगाया जाता है कि वह धर्म की चीजों का ईश्वरीय स्वरूप की आलोचना करते हैं, लेकिन यथार्थता यही है कि वह वास्तविकता से परिचय कराते हैं कि वास्तविकता है क्या, जो मूलभूत सूक्ष्म तत्व है उस पर काम करने की बात करते हैं। तो देखो, जैसे इनके पूर्वज में थे परमेनाइडी, तो कहते हैं कि सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि अस्थाई है, बीइंग सत्य, यानी बीइंग सत्य। ये कहते हैं कि सृष्टि में अपरिवर्तनशीलता ही सत्य है, शीलता ही सत्य है। ये कहते हैं कि सद्गुण का ज्ञान ही सत्य है,
आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ी सी याकूब मसीह की चीजों पे थोड़ा सा गौर करेंगे। मैंने अपनी किताब में भी इन चीजों को लिखा है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी मानसिक भाव का परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर आपको दिखेगा सांसारिक भाव का स्वरूप। सांसारिक मतलब जो सृष्टि में भौतिकता, यानी इसे सांसारिकता की जगह पर भौतिकता कहा जाए, भौतिकता, और इनमें दोनों का समन्वय दिखाई पड़ेगा। तो देखो, अब इनके अग्रज ये लोगों ने कहा कि इस तरीके से तत्व मीमांसा ये चीजें दिखाई, तो इनको बड़ा कंफ्यूजन था कि एक पक्ष कहता है कि सृष्टि अपरिवर्तनशील है, दूसरा कहता है कि मतलब सृष्टि परिवर्तनशील नहीं है, तीसरा कहता है कि दोनों का भाव पाया जाता है। तो बड़े कंफ्यूज थे। तो इन्होंने एक उचित मार्गदर्शन खोजा कि आखिर सत्य क्या है। ठीक है, सत्य क्या है? तो इन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए एक रास्ता चुना। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि फ्री की चीजें मिल रही हैं और बेस्ट मिल रही हैं। आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद इस तरह सूक्ष्मता से कोई किया होगा तो। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। देखो ये चीजें ना 80% लड़के BA वाले MA वाले पढ़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं दबा के फिलोसफी। लेवल के बहुत कम लोग हैं जो सूक्ष्मता। मैंने इन विषय वस्तुओं पर मेरी किताबें भी हैं, आप गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, वहां पे मिल जाएगी मेरी किताब। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे सारी चीजें। मैंने किताबों को कम से कम 15-20 किताबों को सूक्ष्मता से एनालिसिस करके उनको लिखा। तो देखो ये चीजें क्यों बताई जाती, एक्स्ट्रा बताई जाती है, क्योंकि देखो ये चीजें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपकी एक लेवल होना चाहिए। और अब की बार का जो क्वेश्चन आ रहा था कहीं ना कहीं कंसेप्ट के आधार पे आता है। सपोज दैट आपको सांसारिक और भौतिकता की चीजें ही दे दी तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे शब्दों का आपको अवेयर करवाना बहुत जरूरी है। इसे अवेयर करने के लिए हम इन चीजों को बताते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु पर मूल्यांकित करने का भाव देगा। तो इन तीनों को मिलाकर इन्होंने कहा कि देख भाई, कोई चीज तो कोई ऐसी चीज जो सत्य है वो है आइडिया। आइडिया का मतलब होता है प्रत्यय। ठीक है, इनके गुरु थे सुकरात, तो इन्होंने सर्वथा सत्य होने वाली विषय वस्तु को कंसेप्ट कंसेप्ट इंग्लिश में कहा। हिंदी में इसे संप्रत्यय कहते हैं। इनका मूल आधार है, तो इन्हीं से मॉडिफाई करके या प्रत्यय दिए सिनॉप्सिस के रूप में बनाकर एक एक चीजें लिख लें। देखो कंपेयरिंग स्टडी में आ जाए, जैसे आता है ना दो ठो संडे के दिन क्लास लगेगी, तो उसमें मैं एक नई चीज शुरू करने वाला हूँ। 2005 से लेकर 2020 तक के जितने UGC नेट के पेपर है सब डिस्कस कर दूंगा। एग्जाम से पहले सब डिस्कस कर दूंगा। ये मेरी आप बुक लेना चाहती हैं तो वो आपको वहां से मिल जाएगी। चौखंबा पब्लिकेशन वाले के यहाँ फोन करिए, वहां भी मिल जाएगी। अमेजन पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। दोनों जगह अमेजन पे भी वो किताब अवेलेबल है। ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा था कि सर मुझे किताब की जरूरत थी, तो मैंने उन्हें बताया था कि अब लिंक आप यहाँ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप गूगल पे सर्च करिएगा, वो आ जाएगी। ठीक है, उसमें एक चीज है कि चार्ट हर चीज का मिलेगा। और कभी भी आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि प्लीज कभी भी पढ़ा करिए तो चार्ट के माध्यम से, सिनॉप्सिस के माध्यम से। देखिए मैं भी जैसा कहता हूं वैसा ही करता हूं, मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ठीक है, जैसा मैं कहता हूं पहले खुद अमल करो फिर दूसरे को कहो ना, तब मजा आता। देखिए पूरी की पूरी सिनॉप्सिस के रूप में ही किताबों का पूरी की पूरी सिनॉप्सिस ही है, और उसी सिनॉप्सिस के माध्यम से
अब दिक्कत नहीं होगी कुछ समय अगली बार से, क्योंकि सारे फैक्ट एक जगह मैं भर दिया हूँ। एक किताब में 650 पेज की हो गई है, जिसमें इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी कंटेम्पररी, इंडियन फिलोसफी कंटेम्पररी, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन इथिक्स, ग्रीक इथिक, वेस्टर्न इथिक्स, लॉजिक का सबको भर दिया हूँ फैक्ट वाइज, फिर डायग्राम वाइज। तो वो लगभग 600 हो गई है, उसमें करीबन 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो आपके ना प्रैक्टिस करना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करवाऊंगा, वो चीजें जरूर करवाऊंगा, क्योंकि फिलोसफी में ना गैपिंग बहुत बुरी है। ठीक है, टीचिंग है, टीचर भी उसी तरीके से हैं लेवल के, ये नहीं यूट्यूब के संस्थानों पे, ऑनलाइन मीडिया पे, और दूसरी किताबें भी इंग्लिश में ही अच्छी मिलती हैं, और बहुत हिंदी मीडियम में तो गायब है। तो उस गैपिंग को खत्म करके सबको देना है लेवल। अब यहाँ पे देखो कुछ नई चीजें हैं, अब ध्यान से देखो, ये चीजें बेसिक हो गई। अब क्या है, आप देखोगे कि प्लेटो के दर्शन में दो चीजें मिलती हैं, शुभ प्रत्यय, शुभ प्रत्यय। एक होता है शुभ प्रत्यय और दूसरा होता है ईश्वर, जिसको कहते हैं गॉड। ठीक है, नोबल आइडिया क्या है। ठीक है, तो एक फिगर बनाएंगे, सृष्टि का विकास कैसे हुआ। देखो ये फिगर समझ लोगे, पूरी की पूरी सृष्टि के इनकी पूरी तत्व मीमांसा ही समझ में आ जाएगी। अरे गड़बड़, ये फिगर मेरी किताब में भी होगा। ठीक है, यह 3 फिगर है। यहाँ पे क्या है, जड़ प्रत्यय। कल मैंने प्रत्यय के बारे में पढ़ाया था, प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर है सजीव प्रत्यय, सजीव प्रत्यय। ठीक, जड़ प्रत्यय का मतलब पेड़ पौधे, जड़ मतलब पत्थर, पहाड़, पत्थर, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, पहाड़ और सारी चीजें। यहाँ पर होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे सजीव। उसके बाद यहाँ पर होता है जीव जंतु, ठीक होती है। यहाँ पर होता है मनुष्य, मनुष्य। ठीक है, और यहाँ पर होता है गॉड। तो ये जो सृष्टि की विकास की प्रक्रिया है प्रत्यय के संदर्भ में, प्रत्यय थ्योरी में, तो यहाँ से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी की यहाँ से धरातल से उत्पन्न हुई है, और जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं हम गॉड की तरह, ईश्वर की तरफ पहुंचते जाते हैं। ये फिगर यदि किसी को है तो पूरी इनकी तत्व मीमांसा आपको समझ में है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसमें वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, इतनी तो कर ही सकते हो। देखो इसके अंतर्गत खासियत क्या है कि हमेशा जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के तत्व में पहले पृथ्वी पर ऐसा था, उसके बाद पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, उसके बाद जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, उसके बाद मनुष्य बना, और मनुष्य के बाद क्या है, भगवान है। तो ये फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, पूरी की पूरी उनकी एपिस्टेमोलॉजी समझ में आ जाएगी कि आखिर मेटाफिजिक्स भी समझ में आ जाएगा, हर चीज है। ठीक है, ये फिगर पूरी देखिए उसी तरीके से जैसे मैं बनाया उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें देखो कहा क्या गया है कि शुभ प्रत्यय, यानी यहाँ पर देखिए ये गॉड है, इसी को कहा गया है शुभ प्रत्यय का, शुभ प्रत्यय के तुल्य। दोनों बराबर नहीं माने गए। यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखा है, शुभ प्रत्यय और ईश्वर, तो इन दोनों को बराबर नहीं कहा गया है। ठीक है, कि यह दोनों एक ही है, ये भूल मत करिएगा। यदि ऐसी लाइन आती है एग्जाम में तो कभी भी कि दोनों एक ही है, नहीं, उनमें समतुल्यता है। गॉड क्या है कि यह एक ऐसा पावर है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिना शरीर का है, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, ये चीजें देखने को मिलती है। शुभ क्या है कि हमारे सभी प्रकार की ज्ञानों का आधार है,
हम ज्ञान प्राप्त करके जब चरमोत्कर्षता पर पहुंचते हैं तो उस ज्ञान शुभ प्रत्यय के आयाम पर ही पहुंचेंगे। हमारी ये पहुंच की लिमिटेशन है, ये भाव है, और इधर से ये भाव है। दोनों भाव को दो तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज है, एक तरफ ये देख लीजिए और एक तरफ ईश्वर देख लीजिए, ईश्वर देख लीजिए। ये क्या है? मानसिक है, मानसिक है, ठीक है। इस अशरीर, इसका शरीर नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि यह भी मानसिक है, मानसिक है, लेकिन प्रामाणिकता की झलक बाहरी जगत से मिल जाती है, जगत से मिल जाती है। थोड़ा सा पैशन से रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पैशन से रखें। हम थोड़ा सा कोशिश यही करते हैं कि कंपेयरिंग पढ़ाना कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट का अब दौर गया है। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके पढ़ेंगे तो हर चीजें एक लेवल की चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, ये प्रमाणिक, इसकी स्पष्ट झलक जगत में नहीं मिलती है। भगवान कैसे, ईश्वर कैसा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार ही उसकी अपनी अपनी आइडिया बना, प्रत्यय बना बना के उसका मूल्यांकन करेगा, हकीकत में नहीं है। जैसे हम कहते हैं इस वाली दुनिया से कि मार्कर कैसा होता है, तो मार्कर की यदि आकृति ऐसी दिखती है, हमारे मन में एक मार्कर का फिगर बना है कि एक डंडा जैसी आकृति होगी। सॉरी, फिगर थोड़ा सा हमें कम बनाने आता है। ये ऐसी आकृति रहेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? मार्कर कह देंगे। तो इसके हमारे मस्तिष्क में ना फीड है पहले से प्रत्यय, और जब बाहर से ऐसे देखते हैं और मिल जाता है तो हम कहते हैं क्या? ठीक है रंजन, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पर देखिए, कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम इसकी सूक्ष्मता को नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे तब तक यथार्थता की चीजें नहीं कर पाएंगे। देख आलोक, थोड़ा सा अच्छे से पैशन से रख के समझ, हर चीजें इनकी तत्व मीमांसा ऑटोमेटिक हर चीजें समझ में आ जाएगी। और जो इनके प्रत्येक के सिद्धांत को समझ लेगा वो प्लेटो की पूरी फिलॉसफी को समझ लेगा। और पाश्चात्य जगत में एक दार्शनिक हुए कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी में, A.N. व्हाइट हेड, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण पाश्चात्य जगत प्लेटो की दर्शन का टिप्पणी पादे, मतलब व्याख्या है। यानी फिलोसोफर बनना है तो प्लेटो को बिना पढ़े तुम फिलोसोफर नहीं बन सकते हो। फिलोसोफर बनने के लिए क्या चीजें चाहिए? प्लेटो को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आधुनिक दार्शनिक हो, समकालीन दार्शनिक हो, चाहे पूर्व के, सभी ने प्लेटो की इस चीजों को कॉपी किया है, ठीक है। देखो, अब ये जैसे इनकी एक थ्योरी आती है कॉपी थ्योरी। कॉपी थ्योरी क्या है? तो कुछ नहीं है, जैसे हमारे दिमाग में, जैसे मैंने कहा आलोक कुमार, तो आलोक कुमार नाम के एक मेरे भाई हैं, उनकी छवि यहाँ पर मेरे दिमाग में बैठी है कि ऐसा शरीर है, ये चीजें। और वैसा यदि प्रत्यक्ष आ जाते हैं कि अच्छा ये देख लेता हूँ कि हाँ, तब तो वो सही है। जैसे कह दे कि रंजय कुमार भास्कर, ये मेरे भाई हैं, इनकी खासियत क्या है? ये चश्मा लगाते हैं, आलोक चश्मा नहीं लगाते हैं। वो कल दिन चश्मा नहीं लगा के आते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये इसमें डाउट हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे मस्तिष्क में बैठा है और हूबहू वैसा दिख जाएगा तब तो वो सही है, और नहीं है तो गलत है। तो ये कहते हैं, ये दो दुनिया देखते हैं, इसको ये कहते हैं कल्पना, कल्पना की दुनिया, इसको कहा जाता है कल्पना की दुनिया, ठीक है। कल्पना की दुनिया, कल्पना की दुनिया। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी लोक को बोलते हैं कि देखो, और ये बाहरी दुनिया सपोज है, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु यहाँ पर बाहर दिख जाती है जो हमारे मस्तिष्क में फिगर है, तब तो वह सही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नेट के लिए भी है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि
यदि दिख जाती है तब तो सत्य है, नहीं दिखती है तो वह वस्तु क्या है, ज्ञान क्या है, वह सत्य नहीं है। अब यहाँ पर छोटी छोटी तुलना करके देखा गया है। मैंने शुरू में ही बताया था कि प्लेटो की तत्व मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा का कार्य क्या है। थोड़ा सा आलोक एक बार देख ले, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो, प्लेटो की तत्व मीमांसा में पढ़ना है। तत्व मीमांसा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्व धन मीमांसा। तत्व का मतलब होता है सृष्टि के मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करने वाली चीजों को तत्व मीमांसा कहते हैं। इसमें ईश्वर, जगत, आत्मा, परमात्मा के संबंध को आता है। तो इसे ठीक है, इसमें जो संबंध है वो उत्कृष्ट, इन्हीं का वर्णन किया जाता है। इसके बाद हमने कहा था कि जो प्लेटो की तत्व मीमांसा का वर्णन मिलता है, इनकी पुस्तक रिपब्लिक और फीडो में मिलता है। ठीक है, इनकी जो स्पष्ट झलक दिखती है, तो वो स्पष्ट झलक, इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है तत्व मीमांसा का, तो वह परमेनाइडी, हेराक्लाइटस, सुकरात। परमेनाइडी तत्व मीमांसा के संदर्भ में क्या बोलते हैं, ये एक एक फैक्ट मेरे भाई आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक एक ये जो लाइन है ना, यूजीसी नेट के लिए फैक्ट है। ठीक है, ये हूबहू उठा के देता है। जैसे पूछे कि सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में जल का सिद्धांत किसने, जल को कौन आधार माने, तो सीधा बोलते हैं थेल्स। संख्या को किसने माना, तो पाइथागोरस माने। अग्नि अग्नि को किसने माना, तो वो हेराक्लाइटस है। तो ये चीजें हैं, तो ऑटोमेटिक जब ये एक एक फैक्ट है, सुकरात का क्या है, सद्गुण का, तो ये तीन फैक्ट है। अभी इन तीनों फैक्टों में क्या है कि परमेनाइडीज का जो सृष्टि की अवधारणाएं हैं, इसी को समझ लेने से पूरी परमेनाइडीज की फिलॉसफी भी समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था ना कि पूरे रिवीजन को भी एक आधार दे दूंगा यहीं पे। थोड़ा सा लेवल से लोगे ना तब ही चीजें डोज में जाएगी, आधा अधूरा लोगे तो डोज में नहीं जाएगी, समझ में। यानी परमेनाइडीज मानसिक चीजों को दर्शाते हैं, हेराक्लाइटस भौतिकता को, क्योंकि हेराक्लाइटस कहते हैं कि सारी चीजें क्षण भंगुर है, यानी एक बहते हुए नदी में एक बार पैर रखा जा सकता है, दोबारा नहीं रखा जा सकता है, यानी वो बदलती रहती हैं। जब वो बदलती रहती है यानी भौतिक चीजें बदलती रहती है, लेकिन जो मानसिक चीजें हों, हम कहते हैं कि मारकर ऐसा है, यानी इस आकृति को मारकर कहते हैं। तो आज 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद भी मारकर की जो स्टाइल हो, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्म होगा, आकार होगा, मैटर होगा, वो ऐसा ही रहेगा। चश्मा कहते हैं तो चश्मे का मतलब ऐसे ही होगा। ठीक है, हो सकता है इसके कांच और फ्रेम बदले, यानी कहने का मतलब कि जो मूलभूत चीज होती है, आइडिया कभी भी नहीं बदलता है। कंसेप्ट के ऊपर क्या लिखा है सर, कंसेप्ट के ऊपर, अच्छा आइडिया लिखा है, आइडिया लिखा हुआ है। आइडिया क्या होता है, ठीक है, तो आइडिया वही चीजें कह रहे हैं कि इस चश्मे का जो स्वरूप हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है, उसी को कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, यही आइडिया है। ठीक है, जैसे ही किसी का फिगर हमारे मस्तिष्क में आता है, उसी को कहते हैं। आगे आधार हम थोड़ा सा देखते चले, तो देखो सृष्टि की विकास की ये तत्व की प्रक्रिया ये बताते हैं कि इस तरीके से सृष्टि की विकास हुई है। और खुशी की बात यही है कि इसी के आधार पर, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है तो पॉलिटिकल साइंस की चीजों में एक चीज है, समाज का भी यही अपरूप है। ठीक है, समाज का क्या है, समाज में ये चीजें आप जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनको, यहाँ पे राजा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा मिटा के मैं बनाता हूँ बढ़िया से, तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे देखो, ये यहाँ से थोड़ी सी चीजों को बदल देंगे। देखो एक चीज ऐसे है, ये क्या है, इनकी तत्व मीमांसा की चीज है। दूसरा क्या है, सोसाइटी का है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मली 3 ले लेते हैं। यहाँ पे जड़ ले लिए, यहाँ पर प्राणी जगत ले लिए, और यहाँ पर मानव को ले लिए, और यहाँ पे गॉड को ले लिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ठीक है, वहीं बढ़ गए। यहाँ पर कहते हैं कि राजा है, राजा है,
यहाँ पर कहते हैं कि पुरोहित वर्ग है। रमा तुम्हारे लिए ये चीजें, ये पॉलिटिकल साइंस में ये चीजों का बहुत अच्छे से वर्णन मिलेगा। पुरोहित वर्ग है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सैनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग है। इथिक्स में, प्लेटो के इथिक्स में यह भाव देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेटो के इथिक्स में भी यह भाव मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये कहते हैं कि ये 3 वर्ग मेन है। जो ये वर्ग को है, ये वाला खाना, तो ये इसमें यह कहते हैं दास वर्ग को, दास वर्ग, या इसको कहते हैं गुलाम वर्ग, गुलाम वर्ग। लेकिन समस्या ये थी कि इनके गुरु सुकरात थे, तो सुकरात ने एक ही गलती किया, और वो गलती क्या किया कि इनके उद्धार की बात करने लगे। जब ये इनके उद्धार की बात किए तो इनको अड़चन होने लगी। मैंने एक दिन पहले, कल बता रहा था कि सोसाइटी में 2 प्रकार की चीजें होती है। एक थे सोफिस्ट वर्ग, जो पैसा लेकर शिक्षा देते थे, उनको समाज में इज्जत भी नहीं मिलती थी। एक थे फिलोसोफर वर्ग, दार्शनिक वर्ग, वो फ्री में शिक्षा देते थे, गरीब थे लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें पूजती थी। और ये चीजें इस वर्ग, चाटुकार वर्ग को पसंद नहीं आती थी, तो ये राजा के पास उंगली करते थे। इसीलिए देखो कितनी सूक्ष्मता से यही कहा जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग बड़ी भी बात इतनी छोटे अच्छे तरीके से कह देते हैं कि गंवार लोगों को बाद में समझ में आती है। ये जानते थे कि मैं डायरेक्ट बोलूं कि राजा को दार्शनिक, राजा को ये गुण को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो काट डालेंगे। इसी केवल गलत बोले थे, थोड़ी सी गलत बोले थे इनके खिलाफ, तो इनको 20 साल तक देश छोड़कर निष्कासित होना पड़ा था। प्लेटो को ये दशा, इतनी सजा ये लोग दिलवाए थे। बेचारों को औकात समझ में आ गई कि रहना है भाई तो इनकी जी हजूरी सलामी ठोकना जरूरी है। इसके प्ले स्टोर में चली जाओ, ठीक है, आप इसके प्ले स्टोर बना हुआ है, इसके नीचे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यूजीसी वाले चैनल पे प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आप देखिए सारी क्लास की वीडियो मिल जाएगी। या पता नहीं, ध्यान से देखो, पॉलिटिकल चीजें भी समझ में आएगी, बड़ी जबरदस्त। इनको 20 साल तक ना बाहर का रास्ता दिखाया, चल भाग। अब इनको औकात समझ में आ गया कि सिस्टम में रहना है तो थोड़ी सी सलामी जी हजूरी करना पड़ेगा। इनको आए अपने गुरु का बदला भी लेना था। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या कि राजा को क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। अब यहाँ तक कितना बढ़िया तरीके से दार्शनिक होना चाहिए। और आप पहले मेरे प्लेटो की क्लास में देखे होंगे कि मैंने बताया कि प्लेटो ने एक बड़ी सूक्ष्मता से बात कही थी कि दार्शनिक बनने के लिए या आप समझदार व्यक्ति बनने के लिए कौन कौन से गुण होते हैं, तो उन्होंने 3 गुण बताया था। मैं वादा कर रहा हूं ना कि ये 3 गुण दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपना ले तो सच बताते हैं सृष्टि में हर जगह फेमस होगा। इसमें से केवल 2 गुण को अपनाने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, देखिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरे भारत से लेकर विश्व में चीजों पे, मानस पटल पे छाए हुए हैं। तो जितने आप YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किसकी, इन्हीं लोगों, कोई प्लेटो की बात करता है, कोई सुकरात की बात करता है, कोई गांधी की बात करता है, कोई श्रीमद् भगवत गीता की। तो हम लोग को तो फ्री में चीजें मिल रही है भाई, तो हम लोगों को तो और समझदार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वी आर द किंग मेकर। ठीक है, हाउ टू survive this society, this depends upon only the philosophy of thinking. Other, nobody can explain all the dimensions just like a philosopher. Then you should try to understand it, your wisdom just like a philosopher. इसमें 3 लाइनें मैंने उस दिन भी बताया था, आज एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ बता देते हैं रंजन, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये मैंने समझदार और दार्शनिक बनने की 3 चीजें क्या क्या बनाए थे। मनुष्य का व्यवहार, बी पोलाइट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू विल बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं कि थोड़ा सा अपने व्यवहार को बदलिए। दूसरी चीजें क्या है, चाहत, मतलब चाहत, कुछ चीज सीखने की, इनोवेटिव होना चाहिए, हमेशा कुछ जानने की, कुछ सीखने की।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक सेकेंड रुक जा मेरे लाल, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं जरूर इस चीज को बताऊंगा कि ज्ञान क्या है और मत क्या है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। और तीसरा चीज है भावनाओं की विशेष जानकारी। मतलब आपके दाम्पत्य जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन की चीजों के लिए ये चीज, भावनाओं की, यदि आप कोई भी घर में रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो सामने वाले की इमोशन की भावनाओं को समझे और समझकर उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करें, उसकी इज्जत करें और उसका पूरी तरीके से सम्मान करें, उसे सही गलत का विश्लेषण करें। मोदी जी जैसे जाते हैं बिहार में तो भोजपुरी बोलने रहेंगे, गुजरात में जाएंगे गुजराती बोलेंगे, तमिल जानते हैं मजदूर के साथ, मजदूर की चीजों में रहेंगे तो मजदूरों के साथ बैठ जाते हैं। ये होता है भावनाओं से खेलना, इमोशन से खेलना। वो कुछ नहीं करते हैं, केवल लोगों की ना इमोशन से खेलते हैं। भारतीय लोग इमोशनली हैं और उनके इमोशन से अच्छे तरीके से वो खेल जाते हैं। और देखो आज सबको सब लोग जानते हैं। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं मेरे लाल, एक सेकेंड। ज्ञान और मत में क्या अंतर है, ध्यान से समझना। देखो ज्ञान जो है, जो हमारी इंद्रियों से जो मैटर आता है, तो प्लेटो के कंसेप्ट में देखो, जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, तो जो बाहर से मैटर आता है इसके अंतर्गत, जैसे ये मार्कर है, तो ये जिस तरीके से मेरे अंदर इंटर किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ज्ञान। ठीक है, इसका क्या होता है बाहरी ज्ञान। और मत क्या होता है, इस ज्ञान के पक्ष में, दृष्टिकोण में सही गलत शुभ अशुभ का जो कंसेप्ट हम बनाते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या घाटा का है, तो ये आइडियोलॉजी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी कंसेप्ट, मत कहलाती है। ठीक है, इनके बारे में यह ज्ञान और मत के संदर्भ में इनकी पूरी आइडियोलॉजी है। इनकी एपिस्टेमोलॉजी में क्या है, मैं थोड़ा सा तुझे एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी 2 मिनट का समय देना। अब देखो एक लाइन में ध्यान से देखो, एक तरफ हो गया ज्ञान और दूसरी तरफ हो गया मत। मत या इसी को एक लाइन में कहते हैं बाबू प्रत्यय। देख मेरे भाई, अब इसमें है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज देख ले। ज्ञान के 2 आधार देखने को मिलते हैं, विधि मूलक और दूसरा निषेध मूलक। ठीक है, अब विधि मूलक में पॉजिटिव थिंग्स को देखा जाता है, इसमें निगेटिव थिंग्स को देखा जाता है। क्योंकि एक सिक्के के 2 ही रूप हो सकते हैं। एक रूप हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए या तुम्हारे लिए अच्छी हो, और एक एक्सपेक्ट ये कह सकता है कि तुम्हारे लिए बुरी हो। ठीक है, 2 ही चीजें हो सकता है। अब देखो जो विधि मूलक क्या है, तो इसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान के आधार, इंद्रियों से आके जो हमारे मन में आता है, तो बुद्धि उसका किस तरीके से विश्लेषण करती है, इसका एनालिसिस करता है। अब इसके ये जो एनालिसिस की प्रक्रिया होती है वो 4 सिस्टम से होती है। 4 तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला सामान्यीकरण, जनरलाइज करके सभी लोगों को एक जनरलाइज कर दिया जाए कि सभी मनुष्य मरते हैं इसलिए सभी लोग क्या है, मरणशील है, एक जनरलाइज करके। दूसरा होता है वर्गीकरण, जैसे मान लो कि कुर्सी का स्ट्रक्चर अलग है, आदमी का स्ट्रक्चर अलग है, भगवान का स्ट्रक्चर अलग है, तो सबका अलग अलग करके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर देना। कल की लेक्चर में मैंने ये चीजें नोट करवाया था कि किस अलग करके। तीसरी होती है, कुछ बहुत सी चीजें होते हैं लॉजिक के माध्यम से, कि धरती भीगी हुई है तो हम नॉर्मली ये अनुमान लगाते हैं या तो बारिश हुई है या तो कोई पानी डाला है। 2 ही तरीका हो सकता है कि धरती गीली हो, या तो कोई पानी डाला हो या तो क्या होगा कि बारिश हुई है। अब दोनों,
तो हम धरती गीली होने के आधार पर हम ये पानी तो वर्षा हुई का अनुमान लगाया जाता है। निगमन क्या होता है, एक इनकी चौथी विधि होती है जिसके आधार से यह कंसेप्ट जुड़ता है। निगमन करने का मतलब कि कई चीजों को मिलाकर एक विशेष स्पेशलाइजेशन किया था। जैसे 121 करोड़ जनसंख्या है, सबके किसी का शकल एक जैसे नहीं मिलती है, किसी की वो चीजें नहीं मिलती है, लेकिन जो मूल चीज क्या है कि सभी में एक गुण जो कॉमन पाया जाता है वह मनुष्यत्व। मनुष्य में मनुष्यत्व, गाय का गोत्व, जो उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है उसी को निगमन कहते हैं। इसीलिए कहा था मेरे भाई कि इसमें 4 सिस्टम है जहां से ज्ञान की मूलकता को जोड़ा जाता है, समझा जाता है। ये मूलभूत चीजें हैं, ये चीजें समझ गए। अब देखो ई भाई साहब कहते हैं कि निगेटिव में गलती निकालने में भी बुद्धि चाहिए, गलती निकालने के भी आधार चाहिए। तो गलती निकालने के कितने आधार है, तो गलती निकालने के भी 6 आधार है। ठीक है, ये लेवल तो थोड़ी सी लेवल की चीजें इसलिए ना कि जब एक बार क्लासिफिकेशन प्लेटो को जो समझ लिया, प्लेटो पर इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ 5-6 क्लास में, क्योंकि जो प्लेटो समझ लिया उसको पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी समझ में आ गई। क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी कुछ नहीं है, केवल प्लेटो की फिलॉसफी का ही हर तरीके से लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर करके फिलॉसफर बने हैं। इसीलिए इनके तत्व मीमांसा को अलग से देखो, स्टूडियो की दिक्कत रहती है मेरे लाल। मैं बात करता हूँ, यदि स्टूडियो मिल जाती है सुबह वाले में तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आज मैं बात कर लेता हूँ। तो वहीं भी होगा तो 7 से 8 ही होगा। ठीक है, 7 से 8 वाले क्लास में ही होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य होता क्या है कि सुबह वाले क्लास में ना थोड़ी सी आदमी जल्दी जल्दी आना, वो भी चीजें हो जाती हैं। देखो, 2 शब्द होता है रंजय, 2 शब्द है यहाँ पर। एक होता है वास्तुवाद और एक होता है वास्तववाद। दोनों के 2 भाव हैं, लेकिन कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, दोनों का स्वरूप कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ा जाएगा तो दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी फिलॉसफी ही प्लेटो की फिलॉसफी का है। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे तो वहां पर अलग अलग दिया गया है, लेकिन इन दोनों का जो आधार है, वास्तुवाद और वास्तववाद, दोनों का आधार प्रत्यय का सिद्धांत पर है। प्रत्यय का सिद्धांत पर है, और प्रत्यय के सिद्धांत से ही एक वास्तुवाद और वास्तव में गुफा का सिद्धांत निकल कर आता है। गुफा का सिद्धांत, और गुफा का सिद्धांत कहता क्या है, एक एग्जाम्पल समझ लो, पूरी की चीजें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना। सपोज दैट ये एक गुफा है। ठीक, यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है, यहाँ पर तुमको कैद करके इधर दोनों हाथ एक इधर करके तुम्हारी ये दोनों आंखें इधर से और इधर से बैक से क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। 5 मिनट हो रहा है, 5 मिनट उनको बोल दीजिए बंद करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इधर पीछे से पड़ रहा है, तो तुम यहाँ पर ना जिन विषय वस्तुओं आकृतियों को देखोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में जिस प्रकार का फिगर चलेगा, ठीक है, जिस प्रकार की हर फिगर बनेगा, उसी के आधार पर तुम किसी भी विषय वस्तु का एनालिसिस करने का, कार्य करने का प्रयास करोगे। तो आज की क्लास में जो मूलभूत चीजें थी, तत्व मीमांसा की चीजों को हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। क्यों? ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ।
ठीक है, मूलभूत चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि आखिर तत्व मीमांसा है क्या, उसका स्वरूप क्या है और किन किन विषय वस्तुओं को हमने देखा तत्व मीमांसा के अंतर्गत। ये गुफा के सिद्धांत के आधार पर है मेरे लाल। तो आज हम लोगों ने नॉर्मली तौर पे किन किन विषय वस्तुओं पर वार्तालाप किया, हम सार संक्षेप में अंततोगत्वा देख लें कि प्लेटो की तत्व मीमांसा में क्या चीजें थी, क्या मुख्य, जैसा कुछ भी होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। एक दिन पहले वाली क्लास में मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जैसे भी नोटिफिकेशन 8, 10, 12 घंटे पहले वो बन जाता है, आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगी, यदि इसके बावजूद भी यदि आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये दिक्कत है, मैं उस चीज का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहे।